नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में गर्मी की मार झेल रहे और सूखे से बेहाल बिहार के लिए फिर से एक बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं मणिपुर घटना को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार बाढ़ में नहीं डूबेगा। देखिए, 900 किलोमीटर लंबे चैनल से 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचेगा। नदियों को जोड़ने के लिए अब योजना बना ली गई है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना बना ली। देखिए, देश में 37 बड़े नदियों को जोड़ने की योजना है और बिहार की 9 नदियों को 5 जगह पर जोड़ा जाएगा। और इससे होगा ये कि जब किसी नदी में ज्यादा पानी हो जाएगा, किसी नदी में उफान हो जाएगा, तो उस नदी का पानी दूसरे नदी में ट्रांसफर किया जा सकता है। बिहार में यूपी, एमपी, झारखंड की अपेक्षा काम ज्यादा तेजी से चल रही है। देखिए, बिहार की गंगा, बागमती, घाघरा, नूना, दाहा नदियों को 5 चैनलों में 5 जगह पर जोड़ा जाएगा और इन चैनलों को जोड़ने के लिए लगभग 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई होगी और नदियों को आपस में जोड़ने के बाद लगभग 7 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई के लिए 12 महीने तक पानी पहुंचेगा और इससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण सहित 20 जिलों को फायदा मिलेगा। देखिए, बिहार में कोसी, गंडक, परमान, घाघरा और महानंदा नदियों में हर साल बाढ़ आता है। हर साल उत्तर बिहार बाढ़ की तबाही झेलता है। तो वहीं अब देखा जा रहा है कि दक्षिण बिहार में सूखे की मार हर साल झेलनी पड़ रही है और इससे फायदा ये होगा कि उत्तर बिहार में जब बाढ़ आएगी तो दक्षिण बिहार में पानी लाया जा सकता है और उत्तर बिहार को बचाया जा सकता है। साथ ही उत्तर बिहार में जब सूखे की स्थिति होती है तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि हर साल 12 महीने तक पानी बिहार में रहेगा। नदियों के पानी को इधर से उधर ट्रांसफर करके बिहार में पानी की व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे पूरे बिहार में सिंचाई भी ठीक से होगी और बाढ़ से भी बचेगा बिहार। बिहार में रूठा मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने लगा है। बिहार में 24 से 48 घंटों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में बस और थोड़ा सा इंतजार, फिर बिहार में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव होगा और आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई। हालांकि इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अभी 2 दिनों तक बिहार में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 2 दिनों के बाद बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिनों के बाद बिहार वालों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। बिहार में गर्मी से भी राहत मिलेगी और किसानों के खेतों में भी पानी पहुंचेगा। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 8 लाख से भी अधिक लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से बिहार के 60 से 62% मात्र हैं। बाकी अन्य राज्य वाले 38% से भी ज्यादा लोगों ने बिहार में आवेदन कर दिया है। बिहार सरकार की एक छोटी सी गलती कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन में अंतिम समय में डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया, जिसका आज खामियाजा बिहार वालों को भुगतना पड़ रहा है और बिहार की वैकेंसी में 38.5% दूसरे राज्य वाले आ गए। जो नौकरियां आज बिहार वालों को मिलनी थी वो आज दूसरे राज्य वालों को मिल रही है, भले ही 16,000 या 17,000 पदों पर ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी खबर ये है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी 11वीं और 12वीं में 57,602 पद शामिल हैं और इसमें मात्र 39,000 ही आवेदन हुए हैं। मतलब जितने भी लोगों ने आवेदन किया है लगभग सभी की नौकरियां लग सकती है और लगभग 19,000 पद इसमें खाली भी रह सकते हैं।
यानी फिर से बिहार में एसटीईटी परीक्षा ली जाएगी। देखिए टोटल यदि बात करें तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक यानी प्राइमरी में टोटल 79,943 पद शामिल हैं और इसमें 7,48,900 आवेदन किए गए हैं। माध्यमिक स्कूलों की बात करें यानी 9वीं और 10वीं की बात करें तो इसमें 34,916 पद शामिल हैं और इसमें 65,500 लोगों ने आवेदन किया है। लगभग डबल लोगों ने आवेदन किया है। उच्च माध्यमिक वालों के लिए तो हमने बात कर ही ली कि 57,602 पदों में से 39,680 लोगों ने आवेदन किया है। मतलब लगभग 18,000 पद खाली रह जाएंगे। और प्राथमिक विद्यालयों में यानी कक्षा पहली से लेकर 5वीं में इतने ज्यादा आवेदन इसलिए हो गए, मतलब जितनी रिक्तियां हैं उससे 9 गुना ज्यादा आवेदन इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे राज्य वाले भरे पड़े हैं। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए चाहे आप एसटीईटी किए हुए हो या सीटेट पास हो या किसी भी राज्य से टीईटी पास हो, आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवेदन करने के लिए बिहार का एसटीईटी पास होना अनिवार्य था। इसलिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में बहुत ही कम ही दूसरे राज्य वाले आ पाए हैं। आखिर देश में ये हो क्या रहा है? आखिर कब इन पर राजनीति रुकेगी और सभी विपक्षी पार्टियां और सभी दल मिलकर एक साथ देश के लिए और जनता के लिए लड़ेंगे? देश के कई राज्यों से दरिंदगी और इंसानियत की खबर सामने आ रही है। लगता है कि कुछ लोगों में इंसानियत मर ही गई है। देखिए मणिपुर के बाद बिहार, उसके बाद अब बंगाल में लड़कियों को निर्वस्त्र करके पीटा गया है और सड़कों पर घुमाया गया है। अब बंगाल के मालदा जिले में 19 जुलाई को घटना हुई जहां मालदा में महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। साथ ही बिहार के बेगूसराय से हैवानियत की खबर सामने आ रही है जहां एक बंद कमरे में एक लड़का और एक लड़की को निर्वस्त्र करके पीटा गया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ये मामला बेगूसराय जिले के तेहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां एक बंद कमरे में एक लड़का और एक लड़की को निर्वस्त्र करके बेरहमी से कुछ लोग पीट रहे हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इधर मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी जी ने कहा है कि किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। कहा गया कि सरकार ने मृत्यु दंड दिलाने का भरोसा दिलाया है, फांसी दे दिया जाएगा इन लोगों को, इतना भरोसा दिलाया गया पीएम मोदी के द्वारा। और यदि राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर अकाउंट पर जहां हर मिनट कुछ ना कुछ ट्वीट होते रहता है और खास करके ये लोग अभी टारगेट कर रहे हैं मणिपुर की घटना को लेकर। लेकिन बिहार में इतनी बड़ी घटना हो गई है और बंगाल में भी घटना हुई है, लेकिन ये सभी पार्टियां मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे ना, इसलिए बंगाल और बिहार के बारे में ये लोग चूं तक नहीं करेंगे, मुंह में ताला मारकर बैठ जाएंगे बिहार और बंगाल की घटना पर। और चूंकि मणिपुर की घटना पर इनको केंद्र सरकार से बदला लेने का एक छोटा सा मौका मिल गया है, मोदी जी को टारगेट करने का मौका मिल गया है, इसलिए ये लोग राजनीति करने के लिए मणिपुर की घटना को बार बार उजागर कर रहे हैं। देश की मां बहनों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और इनको अभी भी राजनीति सूझ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर किस राज्य के बारे में, किस घटना के बारे में बात करने से इनको फायदा होगा, ये अभी दिख रहा है इन लोगों को। लालू और तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मोदी जी के वीडियो को एडिट करके, पुराने वीडियो को एडिट करके ट्वीट किया है। और देखिए इनकी ये घटिया राजनीति, अभी देश की मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इनको अभी भी राजनीति सूझ रही है। जरा आप ये वीडियो देखिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? इन नेताओं के झूठे वादों से जनता परेशान हो चुकी है। देखिए तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए वादा किया था कि हम
पहली कलम से पहली कैबिनेट में यदि कोई दस्तखत करेंगे तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करेंगे। लेकिन कई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, तेजस्वी यादव के साइन करते करते कई कलमें खत्म हो गई, लेकिन वो शुभ दिन अभी तक आया ही नहीं है। खैर, केंद्र की मोदी सरकार ने भी वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार और नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन इनके भी ये वादे झूठे साबित हुए। लेकिन बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने बिहार के 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। देखिए, बड़ी खबर है कि राजधानी पटना के अधिवेशन हॉल में केंद्र सरकार की ओर से बिहार के 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इनका चयन रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए किया गया था। और साथ ही पीएम मोदी जी ने ऐलान किया है कि हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर और आय भी बढ़ेगी। पीएम मोदी जी ने कहा है कि हमारे शासनकाल में भारत 10वीं से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारा देश आने वाले कुछ साल में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत के हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और इससे आम नागरिकों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया था, जिसे अब पीएम मोदी जी ने कई स्तर पर सुधार कर दिया है। अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, अतिथि शिक्षकों की बहाली हो रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक अब 2 कक्षा नहीं बल्कि पूरे दिन क्लास लेंगे। देखिए, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों यानी 11-12 में अतिथि शिक्षकों को 2 घंटे ही नहीं बल्कि कार्य दिवस के अनुसार कक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। और इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया है। साथ ही बता दें कि पूरे बिहार में 1113 पदों पर अतिथि शिक्षकों की फिर से बहाली हो रही है और इनके लिए इनसे आवेदन लिया गया है और 31 जुलाई तक सभी अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करवा दिया जाएगा। चुनावी रणनीतिकार और नीतीश कुमार के परम मित्र प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी से ज्यादा अपराधी किसी भी और पार्टी में नहीं है। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला देखिए। इन्होंने कहा कि पूरे राज्य को अवैध खनन का हब बना दिए हैं तेजस्वी यादव ने। देखिए, प्रशांत किशोर ने बिहार में अपराध के लिए आरजेडी को यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि देश भर में अगर किसी पार्टी में सबसे अधिक अपराधी है तो वह आरजेडी में है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनको क्राइम और क्रिमिनल से लगाव नहीं है, लेकिन लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को टारगेट करते हुए कहा कि बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्हें क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। बिहार में अब कैदियों पर रहेगी 24 घंटे नजर। जेलों में एआई से लैस होगी बेरक, रात में मूवमेंट पर बजेगा सायरन। बिहार में कैदियों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। राज्य की 59 जेलों में एआई से लैस कैमरे लगाए जाएंगे और इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए पटना सचिवालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। रात के समय अगर निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी अनचाही गतिविधि होगी या किसी व्यक्ति का मूवमेंट होगा तो कैमरा उसे नोटिस करेगा और बीप बीप का सायरन बजेगा। इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर निश्चित परिधि में मोबाइल नेटवर्क को भी ड्रॉप किया जा सकेगा।